कि क्या आईआईटी में सच में गरीब और अनप्रिविलेज्ड बच्चे जाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं कि नहीं, और एक गरीब और अनप्रिविलेज्ड बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए आईआईटी में सिलेक्शन लेना कितना टफ है। तो आपको इन सारे सवालों का जवाब लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, आपके लिए एक एक पॉइंट जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजूराइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और मैंने आईआईटी बीएचयू वाराणसी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। तो जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा और आपके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी। तो दोस्तों, हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे कि अंडर प्रिविलेज्ड और फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं तो उनको किन चीज़ों से लड़ना पड़ता है जिनसे शायद दूसरे स्टूडेंट्स जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनको नहीं लड़ना पड़ता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपका रियल में कंपटीशन किन बच्चों से है। आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है जो आपके साथ आए हैं, आपके जैसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आपके सिलेक्शन का कंपटीशन उनसे नहीं है। सिलेक्शन की कंपटीशन उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर के बच्चों से है। आपका रियल कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जिन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है, जिसकी फ़ीस लगभग 2 से 3 लाख रुपए होती है, और फिर उसके बाद वो कोचिंग भी करते हैं, उसकी भी फ़ीस 2-3 लाख रुपए पर ईयर की होती है। कुछ बच्चे तो 6th या फिर 9th से ही एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में अब पढ़ाई करनी है, या फिर आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना है। और आपने कई इंस्टीट्यूट भी देखे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत सारे स्कूल चलते हैं, फिर उनमें से बच्चों को निकाला जाता है और 9th-10th से ही उनको जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, मान लो आईआईटी की बात हम कर रहे हैं, तो आईआईटी में अगर वो जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में उनको 9th से ही लगा दिया जाता है। धीरे 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 करके 11th-12th के सिलेबस भी उनको कवर कराया जाता है, एटलीस्ट बेसिक उनकी क्लियर हो जाती है 10th तक। फिर जब वो 11th से आते हैं तो उनको बेसिक से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो सीधे एडवांस लेवल की या मेंस लेवल की तैयारी शुरू करते हैं। बोर्ड लेवल की बेसिक्स उनकी पहले से ही क्लियर होती है, अब वो शुरू करते हैं सीधा मेंस या फिर एडवांस लेवल की तैयारी करना। और हम लोग जो जाते हैं बहुत मुश्किल से फाउंडेशन में एडमिशन ले लिए। फाउंडेशन किसको बोलते हैं? जो 11th में एडमिशन लेते हैं। तो बहुत मुश्किल से हम फाउंडेशन करते हैं। 11th तो हमारा निकल जाता है बेसिक क्लियर करने में ही ना, एनसीईआरटी लेवल की पढ़ाई करने में ही निकल जाता है। फिर 12th से कहीं हमारी आंखें खुलती हैं और हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा, हमारा रियल कंपटीशन इन लोगों से है और हमारी तो रैंक अभी नीचे से पहली दूसरी आ रही है। और तब तक समय भी बहुत निकल चुका होता है, तब तक ये बच्चे जो है यहाँ पहुँच चुके होते हैं, हम यहीं रहते हैं। स्कूल में ही इन बच्चों का और इन बच्चों का, ये अंडर प्रिविलेज्ड और बहुत गरीब बच्चे हैं जिनका इन दोनों में गैप स्कूल लेवल में ही इतना है। अब जब ये जेई की तैयारी करते हैं ना, तब भी इनका गैप तेज़ी से ऊपर जाता है, इनका ग्राफ, और इनका ग्राफ बहुत धीरे धीरे आता है, और गैप ओवरऑल बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताया था कि क्या केवल एक कोचिंग में एडमिशन ले लेने से दो लोगों के, जो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है, एक अनप्रिविलेज्ड से आ रहा है, इन दोनों के लिए क्या सेम प्लेटफॉर्म हो जाता है? क्या आईआईटी का एग्ज़ाम सेम लेवल का हो जाता है? तैयारी ही सेम लेवल की नहीं होती, वो तो केवल कोचिंग है कि एक है। अब देखो तो बच्चों को किन चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। तो पहली चीज़ ये है कि आपका रियल कंपटीशन ऐसे बच्चों से है। अगर आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये हो कि भैया, पर जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो तो चले जाते होंगे बाहर पढ़ने, वो क्यों रहेंगे इंडिया में? तो अमीरी का भी लेवल इंडिया में अलग अलग है। ठीक है। तो एक मैंने बताया मिडिल क्लास, फिर एक अपर मिडिल क्लास, फिर एक अमीर, एक बहुत अमीर, फिर उसके बाद और अमीर। तो जो ये मिडिल, अपर मिडिल, अमीर वाले हैं, ये तीनों का सपना तो आईआईटी ही होता है, क्योंकि इनको अगर इंडिया में रहना है और इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी से अच्छा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, कोई नहीं है। टॉप 10 आईआईटी अगर आप देख लो, टॉप 10-12, तो उनसे बेस्ट कॉलेज कोई नहीं है इंजीनियरिंग के लिए। प्राइवेट भी कोई नहीं है अपनी इंडिया में। होता है जो हमारे लिए सपना है ना, वो उनके लिए टारगेट है कि उनको आराम से अचीव कर लेते हैं वो। जैसे हमें 10th में मान लो मुझको 90% लाना है, तो हमारे हमारे लिए टारगेट होता है कि हाँ ठीक है, 10th में 90% लाना कौन सी बड़ी बात है। वैसे ही उनके लिए वो टारगेट होता है कि आईआईटी में सिलेक्शन लेना। और जो अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब, बहुत गरीब बच्चे जाते हैं, उनके लिए वो सपना हो जाता है, क्योंकि गैप ही देख रहे हो। तो जिनका भी क्वेश्चन ये था, तो उनके लिए बता दूं कि वो कंपटीशन में होते हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। और दूसरी चीज़,
जो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो आप बता रहे हो इतनी अच्छी एकेडमिक में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनमें सबका सिलेक्शन ही हो जाता है, सब अच्छे बच्चे ही होते हैं? उसमें बहुत सारे गंदे बच्चे होते हैं, ख़राब होते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और भी जगह निकल जाते हैं वो। हाँ, होते हैं। तो क्या आपकी क्लास में सारे टॉपर हैं? आप किसी गांव के लेवल के स्कूल से ही निकल कर आए होगे अगर अंडर प्रिविलेज्ड और बहुत गरीब हो। तो क्या आपके स्कूल में के सारे बच्चे टॉपर थे, गरीब थे? तो उनमें भी तो बहुत बच्चे थे ना जो गरीब भी थे, अंडर प्रिविलेज भी थे, पर पढ़ने में भी कमज़ोर थे, पढ़ाई भी नहीं की अच्छे से उन्होंने। तो हर क्लास में 100 में से 10 ही लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो नेचुरल है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल हुआ तो संख्या बढ़ जाती है, 40-50 हो जाती है। बाकी हर जगह पढ़ने वाले भी होते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर मन में आ रहा हो तो वो निकाल देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।